हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? पास से देखिए, क्या है ये? आप यूज़ करते हैं कि नहीं? खेलने के लिए स्नेक्स एंड लेटर या लूडो? हाँ, सही पहचाना। इसे हम कहते हैं डाइस। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि डाइस सिंगुलर है या प्लूरल है? बताइए, सोचिए, सिंगुलर है या प्लूरल है? आप क्या बोलते हैं? आई हैव टू डाइस या आई हैव टू डाइसेस? बहुत कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूज हो रहे हैं कि डाइस सिंगुलर है या प्लूरल है? इंग्लिश में बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल आपको बहुत ही अजीबो गरीब लगेंगे। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो पूरा देख। हम ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जिनके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म अलग होते हैं पर हमें पता नहीं होता। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सभी वर्ड्स दूसरे लैंग्वेज से लिए गए हैं इंग्लिश में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं डाइस के बारे में। डाइस प्लूरल फॉर्म है, रिमेंबर इट्स प्लूरल। और इसका सिंगुलर फॉर्म है डाई, DIE, डाई। एलिमनाई, एलिमनाई इज ऑल्सो अ प्लूरल फॉर्म और इसका सिंगुलर फॉर्म है एलिमिनस, एलिमिनस। सो रिमेंबर एलिमिनस एक पर्सन के लिए यूज होता है, भूतपूर्व छात्र। और एलिमनाई ये यूज होता है प्लूरल सेंस में। फिर वर्टेब्रा, वर्टेब्रा होती ना रीढ़ की हड्डी को जो ज्वाइन करते हैं उसमें। तो वर्टेब्रा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? वर्टेब्रा सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है वर्टेब्रे, वर्टेब्रे। कैक्टस एंड फोकस, ये दोनों ही वर्ड्स सिंगुलर हैं, इन्हें सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, कैक्टस एंड फोकस। तो फिर प्लूरल क्या हुआ इसका? फोकसेस या कैक्टसेस? बिल्कुल नहीं। कैक्टस का प्लूरल है कैक्टाई, कैक्टाई। और फोकस का प्लूरल है फोसाई, फोसाई, फोकाई नहीं, फोसाई। अब इसी तरह से न्यूक्लियस, स्टिमुलस और सिलेबस, ये तीनों ही सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, फिर इसका प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लाई, न्यूक्लाई। स्टिमुलस, स्टिमुलाई। और सिलेबस, सिलेबाई। रिमेंबर, सिलेबस सिंगुलर फॉर्म है और उसका प्लूरल फॉर्म होगा सिलेबाई। इसी तरह से एक्सेस, बेसिस और क्राइसिस, ये तीनों ही सिंगुलर फॉर्म है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, राइट? यहाँ पर हम मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एक्सिस, एक्सीज, एक्सीज, एक्सीज इसका प्लूरल फॉर्म है। वैसे ये बहुत कम यूज किए जाते हैं बट हमें पता होना चाहिए। एक्सीज। क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस। बेसिस, बेसिस, बेसिस। और डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। अब यहाँ पे ES और IS का ही डिफरेंस है बट ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, डायग्नोसिस इज सिंगुलर नाउन, उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अब इन दो वर्ड्स को देखिए, बैक्टीरिया और क्राइटेरिया। ये बैक्टीरिया और क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, प्लूरल फॉर्म है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज नहीं होता है, बैक्टीरिया ही होगा। तो फिर इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है? बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। और क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। इसी तरह से थीटा, थीटा इज ऑल्सो अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन है।
इसका सिंगुलर होगा टेटम, टेटम, टेटा, टेटम। और ये जो फिनोमेना है, फिनोमेना वर्ड, ये भी प्लूरल है, फिनोमेना, और इसका सिंगुलर फॉर्म है फिनोमिनन। अब एक बार फिर से हम पहले सिंगुलर देख लेते हैं, फिर प्लूरल देखते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ये है सिंगुलर फॉर्म, और हाइपोथेसिस, ज का साउंड आएगा, हाइपोथेसिस, ये है प्लूरल फॉर्म। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। जो लास्ट वर्ड है वो है पेनी। पेनी क्या है? सिंपल है, पेनी सिंगुलर है, पर अगर बहुत सारे पेनी हुए तो पेनीज, पेंस, पेंस, PENCE, पेंस। तो है ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इनकी जानकारी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या नॉर्मल भी हम देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम सिंगुलर नाउन का यूज़ कर रहे हैं या प्लूरल नाउन का, तभी तो हम वर्ब का सही यूज़ कर पाएंगे। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। रिमेंबर, ये सभी वर्ड्स क्यों इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इस तरह से, क्योंकि ये सभी वर्ड्स फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं। रिमेंबर, दे आर ऑल बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, इसीलिए इनके सिंगुलर और प्लूरल अलग हैं, इस तरह से हैं। सो आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।